नमस्कार दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर टॉपिक इतना हमारे जेनेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत रेयरली क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार अगर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। और मेरा काम है आपको कि मेरे ख्याल से जब आपने रेगुलर क्लासेस किए होंगे, कोई टीचर ने आपको जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स के ऊपर पढ़ाया नहीं होगा, वो मुझे पता है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है या फिर इतने क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर आते नहीं हैं। देखिए, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन जो डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ जीन्स होते हैं, उन डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर आप देखेंगे, ये हमारे क्रोमोसोम है, ओके, दीज आर आवर क्रोमोसोम नंबर्स। देखेंगे तो हमारे बॉडी में 23 पेयर्स है। आप देख रहे हो हर क्रोमोसोम का एक आइडेंटिकल क्रोमोसोम है, ओके, हर क्रोमोसोम का एक पेयर है, ओके, एक्सेप्ट हमारा क्रोमोसोम नंबर 23, क्योंकि 23 फीमेल में तो पेयर होता है, लेकिन मतलब आइडेंटिकल होता है, लेकिन मेल में एक्स होता है और वाई होता है, और वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर कोई क्रोमोसोम में म्यूटेशन आता है या क्रोमोसोम नंबर में बदलाव होता है, उस कारण आने वाले चेंजेस को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वैसे क्रोमोसोम नंबर अगर कम ज़्यादा होते तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। हमने देखा था पटुआ सिंड्रोम, जब हमने क्रोमोसोमल एब्रिविएशन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने सिंड्रोम के बारे में बताया था, ओके। पटुआ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, क्लिनफोर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स याद आ रहे हैं तो देखिए, रिवाइज करिए, ओके। लेकिन अगर एक आधे क्रोमोसोम पे, लेकिन समझ लीजिए क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक आधा जीन है, वो जीन एक आधा अमीनो एसिड्स कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो जीन में म्यूटेशन आएगा तो वो एक्ट नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो वाला अमीनो एसिड ब्रेक ना होने के कारण उस अमीनो एसिड की हम देखेंगे दो एग्जाम्पल है, अल्केप्टोन्यूरिया और फिनिलक्यूनेरिया, एक दो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो इस एंजाइम्स के ऊपर रिलेटेड है, हम देखेंगे अच्छे से। अगर समझ लीजिए एनिमल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, अभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा गाय में। तो अगर वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन में म्यूटेशन आ गया तो वो गाय दूध नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो हार्मोन ही नहीं बनेगा, वो प्रोटीन नहीं बनेगा, ओके। तो ये है, तो चीज़ें समझने की कोशिश करिए। जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर वो जीन वर्क ना करे, अगर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, ओके, अगर वो जीन वर्क ना करेगा और उस पर्सन में वो जीन वर्क ना करने के कारण जो डिसीज़ होता है, उस डिसीज़ को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अंडरस्टूड? एनी म्यूटेशन और एनी structural changes in a particular gene and which cause the disease, and that disease is called as genetic disorders। हम उसको, कोई डिसऑर्डर अगर हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकती है, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, मैंने अभी बताया था आपको, ओके। हमने देखा था टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, फीमेल में एक्सओ सिस्टम होती है, ओके। फीमेल में एक एक्स जो होता है, 1 x इज लेस। फीमेल में क्या होता है, एक एक्स जो है वो कम होता है, सो XO होता है। हमने देखा डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 21 का ट्राइसोमिक कंडीशन है। पटुआ सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम हमने देखा है, ओके। क्लिनफोर्ड सिंड्रोम हमने देखा है, ह्यूमन में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमिक कंडीशन। कुछ आ सकता है आपका मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, जीन और एनवायरमेंट्स, जैसे आपका डायबिटीज़ है, ओके, हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हार्ट के डिसीज हो सकते हैं। देन सिंगल जीन डिसऑर्डर्स है, उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट्स होते हैं, ओके, ऑटोसोमल रेसेसिव होते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होते हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव होते हैं। जनरली डिसऑर्डर्स रेसेसिव की होती है, हम देखेंगे एग्जांपल, ओके। तो आपके सिलेबस में, ओके, आपका जो जेनेटिक्स है उसमें 2-4 डिसऑर्डर्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला है अल्केप्टोन्यूरिया। ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन कट रहा है, सो यू कैन यूज दिस स्लाइड, ओके। आप ये नाम यूज करो, अल्केप्टोन्यूरिया। ये रेयर डिसीज है, ओके, रेयर डिसीज है। क्यों? इट इज एस्टिमेटेड दैट इट ऑकर्स 1 in 250,000 to 1 million live
ये बहुत रेयरली होता है, 2,500 या 10 लाख लोगों में से एक ऐसा आदमी जन्म लेता है। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव जीन। देखिए रेसेसिव जीन के कारण ये डिसीज कॉज होता है, ये या ध्यान दीजिए, इट्स एन ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन। लेकिन ये अगर रेसेसिव जीन है तो मुझे बताओ ये एक्सप्रेस कब होगा? ये जब स्मॉल, कौन सा जीन है ये समझ लीजिए अल्कैप्टोन्यूरिया है, हम इसको अल्कैप्टोन्यूरिया को स्मॉल ए कंडीशन, तो ये जब तक होमोजाइगस रेसेसिव नहीं होगा तब तक वो कोई भी प्रोजेनी में एक्सप्रेस नहीं होगा। सो इट इज इन रेसेसिव कंडीशन, तो बोथ शुड बी रेसेसिव एलील। ओके, नाउ व्हाट इज द डिसीज? अल्कैप्टोन्यूरिया एक डिसीज है। अल्कैप्टोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑन योर होमोजेस्टिट 1,2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एक होमोजेनेस्टिसेट 1,2 डाइऑक्सीजिनेज, ओके, होमोजेनेस्टिसेट डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट में HGD। तो कौन से जीन में म्यूटेशन हो रहा है? म्यूटेशन ऑकर्स इन HGD, होमोजेनेस्टिसेट डाइहाइड्रोजिनेज, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस जीन में म्यूटेशन होता है। अब इस जीन का क्या रोल है ये आपको पता होना जरूरी है। सो अब अगर ये देखिए, अगर हम इसको कैपिटल R स्मॉल r से यहाँ पे इंडिकेट किया है, समझ लीजिए आपके दोनों पेरेंट कैपिटल R स्मॉल r है, समझ लीजिए मेल मदर और फादर। तो यहाँ पे 1/4 प्रोजेनी आपकी अल्कैप्टोन्यूरिया डिसीज की आएगी, क्योंकि स्मॉल r जहाँ पे जाएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चांस है 1/4 चांस है, मतलब 4 बच्चों में से एक बच्चा अल्कैप्टोन्यूरिया का पैदा हो सकता है। एक बच्चा नॉर्मल रहेगा जो कैरियर भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे क्या है, कैरियर है, हेटेरोजाइगस है, बिकॉज दिस जीन इज ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है? द जीन इज प्रेजेंट इन नॉन सेक्स क्रोमोसोम। हमने देखा था ऑटोसोमल अल्लोसोमल सिस्टम, तो ये नॉन सेक्स में है। नाउ अब इसका क्या डिसऑर्डर्स है? अगर जिस पर्सन में भी ये वाला जीन होगा तो वहाँ पे आपका जो जीन, आपका जो जिस डिसऑर्डर है इसमें होता क्या है, हम पहले एक चीज़ देखेंगे। अल्कैप्टोन्यूरिया डिसीज़ में पहले हमने देखा अल्कैप्टोन्यूरिया जहाँ पे भी डिसीज़ होता है वहाँ पे म्यूटेशन आता है होमोजेनेस्टिसेट डिहाइड्रोजिनेज, उसको हम HGD बोलेंगे, होमोजेनेस्टिसेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसमें म्यूटेशन आ गया, वो काम करना बंद कर देगा। अब काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पे अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ये हार्मोन है, तो वहाँ पे ये जो अमीनो एसिड है, ये जो एसिड है होमोजेनेटिक एसिड, ये कन्वर्ट नहीं हो जाएगा नेक्स्ट फॉर्म में। ओके, ये कन्वर्ट नहीं हो जाएगा मैलेलेक्टो एसिट्रिक एसिड में, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा बिकॉज दिस एंजाइम इज नॉट वर्किंग। ओके, होमोजेनेटिसेट डिहाइड्रोजन 1,2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज नॉट वर्किंग, और क्या होगा फिर, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, होमोजेनेटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। जीन इज HGD, इतना याद रखिए। दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट होमोजेनेटिक एसिड टू मेलेलेसिटिक एसिड। वो अब क्या होगा, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ और इनएक्टिव जीन ऑफ रेसेसिव जीन ऑफ दिस एंजाइम। तो क्या होगा, उस पर्सन के बॉडी में होमोजेनेटिक एसिड जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा होना जरूरी नहीं है। आपके शुगर में, आपके बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं है, चाहिए प्रॉपर, अगर इंसुलिन नहीं है तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, इंसुलिन प्रोडक्शन अगर बंद हो जाए, कम हो जाए, तो ये आपका क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब होगा क्या, जिस पर्सन में भी ऐसा होगा मतलब ये HGD में म्यूटेशन आएगा, वो पर्सन में क्या होगा, वो पर्सन में आपका होमोजेनेटिक एसिड इंक्रीज होगा। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ होमोजेनेटिक एसिड क्या होता है,
आपका ब्लैक यूरिन डिसीज या ब्लैक बोन डिसीज हो जाता है। वो एसिड इंक्रीज होने के कारण ह्यूमन्स के कान ब्लैक होने लगते हैं, बोन्स ब्लैक होने काले काले होते हैं, और उसको जो यूरिन आता है, पेशाब आता है, दैट इज ऑल्सो इन ब्लैक कलर। ओके, सो ब्लैक यूरिन डिसीज, ब्लैक बोन डिसीज इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है। इट इज़ अ रेयर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने आपको बोला 10 लाख या 2.5 लाख में एक आधा पर्सन ऐसा पैदा होता है जिसमें ये म्यूटेशन होता है। नाउ इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ फिनेलेमनेंट PHE एंड ट्रायोसिन मेटाबॉलिज्म। Autosomal recessive condition, both parents must have the gene in order to pass their progeny। जब तक वो दोनों जीन रेसेसिव नहीं होते स्मॉल आर, तब तक ये डिसीज एक्सप्रेस नहीं होगा। ओके, नाउ द म्यूटेशन और डिफेक्ट इन HGD जीन विच कॉज लैक ऑफ द एंजाइम होमोजेनेटिस्टेट सेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम HGD बोलते हैं, वो अपसेंट होगा। एंड दिस कॉज बिल्डअप ऑफ होमोजेनेटिक एसिड। होमोजेनेटिक एसिड आपका इंक्रीज हो जाएगा इन द बोन्स, कार्ट्रेज एंड यूरिन। आपको यहाँ वो सब जगह वो इंक्रीज होगा। इवन आपके ना ये जो कान है, कान भी ब्लैक दिखने लगते हैं। एंड HGA इज एन इंटरमीडिएट इन द डिग्रेडेशन पाथवे ऑफ द अमीनो एसिड। वो क्या करता है, ये इंटरमीडिएट पाथवे है अमीनो एसिड्स का कन्वर्जन फिनेलेनिन एंड ट्रायोसिन में कन्वर्ट करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। और इससे क्या होता है, नाउ द जीन डिफेक्ट मेक्स द बॉडी अनेबल टू प्रॉपरली ब्रेक डाउन द सर्टेन अमीनो एसिड्स। फिर उसके बाद ट्रायोसिन, और क्योंकि वो बाद वाला प्रोसेस ही बंद हो जाएगा, ट्रायोसिन और फिनिलएलानाइन जो है वो बंद हो जाएगा। अगले वाला एक डिसीज है जो फिनिलएलानाइन के रिलेटेड है, जो है प्लिक्टोन्यूरिया, हम वो भी देखेंगे। एज अ रिजल्ट a substance called homogenetic acid build up in the skin and other body tissues। मैंने बोला ये बोन्स में हो जाएगा इंक्रीज, स्किन में हो जाएगा तो स्किन काली दिखेगी, यूरिन में चला जाएगा तो यूरिन भी ब्लैक हो जाएगा। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस एसिड। ओके, द एसिड लेवल ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन, फिर ये एसिड लेवल जैसे बढ़ेगा वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा, और यूरिन का कलर जो है ब्राउनिश टू ब्लैक हो जाएगा। जिस भी पर्सन का यूरिन ब्लैक ब्राउनिश टू, रेयर है, वैसे तो बहुत नहीं होगा, लेकिन ये है। ओके, नाउ ये देखिए सिम्टम, ये देखिए ब्लैकिश, ओके, ये दिख रहा है आपको। ओके, तो किडनी एंड पोस्ट्रेट स्टोन हो सकते हैं इनमें। ओके, देन आपका जो बैक है आपका, ये भी अच्छा नहीं होगा, यूरिन आपका ब्लैक हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है, कान आपके ब्लैक हो जाएंगे, तो ये कुछ सिम्टम्स है। अब डाइटरी रिकमेंडेशन क्या है इसके लिए, आपको हाई विटामिन सी वाले फूड्स खाने हैं। ओके, इनटेक लेना है। देन बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी फ्रूट्स वेजिटेबल है। ओके, ऑरेंज है आपका, इंडियन ग्रेप फ्रूट्स है। ओके, देन कीवी फ्रूट्स है, स्ट्रॉबेरी है, जो हमें कॉमन है मैं वही बता रहा हूँ। वेजिटेबल लाइक ब्रोकोली है, आप ब्रोकोली खा सकते हो, कैबेज। तो जो भी ये पर्सन डिसीज़ वाला पर्सन होगा उसको इन फ्रूट्स को खाना जरूरी है, जिसमें विटामिन सी है। लो प्रोटीन डाइट लेना है। ओके, जिसमें देखिए प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होता है, तो जिस प्रोटीन में स्प्लिन द अमीनो एसिड फिनिललिन होगा, ट्रायोसिन होगा, ओके, उनको हमें कम लेना है। देन एग्स खाने हैं आपको, मीट एंड सॉरी इनको खाना नहीं है। लो प्रोटीन डाइट जो है, एग्स है, मीट है। ओके, देन लैम्ब बीफ है, चिकन है, डेयरी प्रोडक्ट है, चीज़ है, ये खाने में आपको अवॉइड करना है। तो ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसके ऊपर बहुत सारा लिख सकते हो। आता है क्वेश्चन तो 4 मार्क का ही आएगा। सो दिस इज़ अबाउट द अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया जो है क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन HGD एंजाइम। ओके, और वो क्या कर रहा है, आपका HGD एंजाइम क्या कर रहा है, आपका जो यहाँ पे आपका होमोजेनिस्टिक एसिड का कन्वर्जन मेलेसिटो एसिटिक एसिड में कर नहीं पा रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपका क्या हो जाएगा, देर विल बी इंक्रीज ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा, और आपके वो बोन में, स्किन में चला जाएगा, और इससे क्या होगा, देर विल बी
देयर विल बी इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ दिस होमोजेनिस्टिक एसिड और वो ब्लैक कलर आपको शो हो जाएगा। नाउ अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्काप्टोन्यूरिया हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर इज फिनिल एलेनाइन क्यूटोन्यूरिया। ओके, फिनिल क्यूटोन्यूरिया नाम का एक डिसीज है। ओके, अब ये फिनिल क्यूटोन्यूरिया जो है ये क्यों होता है, ये भी इस तरह का ही है, वो भी उसी के रिलेटेड है। वो आपका जो था दूसरा जीन था, यहाँ पे आपका दूसरा जीन है, आप शॉर्ट नोट बनाइए जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से। PKU ये जीन है, इसका जीन का नाम है PKU। ओके, फिनिल क्यूटोन्यूरिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड फिनिल एलेनाइन। फिनिल एलेनाइन ये जो अमीनो एसिड है उसका कन्वर्जन, फिनिल एलेनाइन का कन्वर्जन आपका ट्रायोसिन में करना होता है। अगर यहाँ पे एरर आ जाएगा, ओके, अगर आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा तो क्या होगा, ये आपका फिनिल एलेनाइन का कन्वर्जन ट्रायोसिन में नहीं होगा। ओके, व्हेन PAH एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड, ओके, व्हेन PAH एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड फिनिल एलेनाइन एक्यूमुलेशन एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिल पायरुवेट्स विच कैन बी डिटेक्टेड इन द यूरिन। आपके यूरिन में डिटेक्ट हो सकता है, इसलिए आपके बहुत बार यूरिन टेस्ट भी करते हैं क्योंकि यूरिन में बहुत सारे एसिड्स आपको मिलते हैं। सो फिनिल क्यूटोन्यूरिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड फिनिल एलेनाइन। वो मेटाबॉलिज्म फिनिल एलेनाइन का डिक्रीज होता है। इट इज ड्यू द डिफेक्ट ऑफ एंजाइम फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। वहाँ पे ये जो एंजाइम है आपको ये 2-4 नाम रखने हैं। ओके, फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज दैट ब्रेक्स डाउन फिनिल एलेनाइन, जो फिनिल एलेनाइन को ब्रेक डाउन करके ट्रायोसिन में कन्वर्ट करता है। अब होगा क्या, फिनिल एलेनाइन का कन्वर्जन ट्रायोसिन में नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द absence of phenylalanine hydroxylase enzyme. Because of absence of phenylalanine hydroxylase enzyme, the enzyme normally convert phenylalanine to another amino acid triosin. अब ये क्या होगा, phenylalanine का कन्वर्जन ट्रायोसिन में नहीं होगा, तो क्या होगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, phenylalanine का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। व्हेन PAH जीन है, इसके लिए जीन कौन सा है, phenylalanine hydroxylase जीन। ओके, यहाँ पे जो जीन है वो आपका है, वहाँ पे HGD था, यहाँ पे PAH है, तो कभी कभी आपको आ सकता है, जो JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आ सकता है। सो PAH जीन है जो फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिड्यूस होगा। फिनिल एलेनाइन एक्यूमुलेट्स एंड इट्स कन्वर्ट इनटू फिनिल पायरुवेट, फिर उसका कन्वर्जन ऑटोमेटिक फिनिल पायरुवेट में होगा और इसको हम बोलते हैं फिनिल केटोन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनिल कीटोन, विच कैन बी डिटेक्टेड इन द यूरिन। अब इससे होता क्या है, अब फिनिल, इसको हम बोलते हैं हाइपर फिनिलैमिया। क्यों, क्योंकि फिनिल एलेनाइन इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू ट्रायोसिन, और ट्रायोसिन में कन्वर्ट ना होने के कारण ओके ब्लड में आपका फिनिल एलेनाइन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और उससे क्या होगा, आपका फिनिल PKU फिनिल क्यूटोन्यूरिया नाम का डिसीज आपको हो जाएगा। ओके, डिसऑर्डर, ओके, आपका फिनिल क्यूटोन्यूरिया। अब इसका क्या सिम्टम है, अगर आपका फिनिल क्यूटोन्यूरिया इंक्रीज होता है, फिनिल एलेनाइन अगर इंक्रीज होता है तो मेंटल रिटार्डेशन होता है पर्सन का, देन बिहेवियरल और सोशल प्रॉब्लम्स आता है, वो बिहेवियर में क्या बोलते हैं, वो बिहेवियर अच्छा नहीं करता। स्किन आपका इस तरह से हो सकता है, ब्लू आइज हो सकती है उसकी। ओके, देन स्टंटेड ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा, स्किन में रैशेस आएंगे, स्किन अच्छी डेवलप नहीं होगी। ओके, मस्टी ओडर इन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड का बर्थ जो मतलब ये जो श्वास लेगा उसमें दुर्गंध आएगी, स्किन की दुर्गंध आएगी, उसकी यूरिन में दुर्गंध आएगी। तो ये सब चीज़ें बिकॉज ऑफ क्या होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फिनिल एलेनाइन जो अमीनो एसिड है वो ज़्यादा होने के कारण ये होता है। ओके, सो ये भी एक रेयर डिसऑर्डर है लेकिन होता है। ओके, सो दिस इज आल्सो कैन बी ऑकर एंड बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन आपका PHE जो जीन है। ओके, ये PHE जीन में जो आपका क्या बोलते हैं म्यूटेशन होने के कारण, ओके, बिकॉज ऑफ PAH, ओके, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन PAH जीन आपका क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म में फिनिल एलेनाइन का कन्वर्जन ट्रायोसिन में
नहीं होता। सो दिस इज अबाउट, ओके, दिस इज अबाउट प्लिक्टोन्यूरिया। ओके ओके, ये आपका PKU सिम्टम के बारे में है। नाउ ये आप देख सकते हो, स्मॉल हेड होगा, ओके, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, देन प्रोमिनेंट चीक्स एंड अपर जॉ बोन्स विथ वाइडली स्पेस्ड टीथ, मतलब प्रॉपर नहीं होंगे, दांत अच्छे नहीं होंगे, ओके। देन उसमें मेलानिन नहीं होगा तो क्या होगा, वो बहुत सारे वाइट कलर के दिखेंगे क्योंकि मेलानिन नहीं हो रहा है। मेलानिन का भी पाते हुए आप देखोगे। तो ये चीज़ें आपका ये है ना। वो और एक डिसीज़ है, थर्ड डिसीज़ हम जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, अल्बिनिज्म। हमने देखिए अल्केप्टोन्यूरिया देखा, ओके, PKY देखा। देखिए हम अब तीसरा जेनेटिक डिसऑर्डर देख रहे हैं, अल्बिनिज्म। आपको बहुत सारे इस तरह के, ये जो लड़की दिख रहे हैं इस तरह के पर्सन दिख रहे होंगे कि उनके हेयर एकदम सफ़ेद है, बॉडी एकदम सफ़ेद है, हाथ मतलब पूरा ऑर्गन उनका सफ़ेद है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ मेलेनिन। क्योंकि हमें जो कलर मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आता है हमारे स्किन में, हमें हेयर आपके ब्लैक है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। तो मेलेनिन के कारण ये हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा है, देखिए व्हाट इज अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म इज अ रेयर जेनेटिक कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन अ लैक ऑफ पिगमेंटेशन, वो है मेलेनिन, ओके, इसको हम बोलते हैं मेलेनिन। दैट नॉर्मली गिव्स कलर हेयर, वो क्या करता है, आईज को कलर देता है, हेयर को कलर देता है, स्किन को कलर देता है। अदर कंडीशन एसोसिएटेड विथ अल्बिनिज्म इंक्लूड सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट। अब इनको ज़्यादा लाइट, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, ज़्यादा सूर्य प्रकाश में ये नहीं जा सकते। थोड़ा सा भी उनको सन मतलब वो सन बर्निंग होती है इनकी, तो स्किन कैंसर हो सकते हैं, ओके। तो ये इनका दिक्कत है, अब्सेंस ऑफ कलर इन द स्किन, अब्सेंस ऑफ कलर इन द हेयर, अब्सेंस ऑफ कलर इन द आइज, आइज भी कलर अब्सेंस होता है, ओके। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ नो मेलेनिन इन द स्किन, स्किन में मेलेनिन ना होने के कारण। तो ये देखिए अल्बिनिज्म इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन मेलेनिन प्रोडक्शन, जो आपके जीन है उसके कारण ये होता है। नाउ अल्बिनिज्म क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 में अगर म्यूटेशन हो जाए और दोनों के दोनों क्रोमोसोम अगर रेसेसिव हो जाए, सो OCA1 इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम नंबर 11, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, व्हाट कॉजेस ऑफ अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म इज कॉज्ड रेसेसिव जीन। अगर दोनों पेरेंट में रेसेसिव है समझ लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो होमोजाइगस रेसेसिव वाला है कंडीशन, वो आपका क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसको मेलानिन होगा। सो दिस इज अबाउट द मेलानिन। क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, क्या होता है आप देख रहे हो, जो मेलानिन प्रोडक्शन का, क्योंकि जो नॉर्मल अगर आप देखते हो तो नॉर्मल जो आपके एंजाइम्स है वो क्या कर रहे हैं, मेलानिन को प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके, दे आर प्रोड्यूसिंग द मेलानिन। अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेलानिन, तो ये क्या हो रहा है, आपका ट्रायोसिन से मेलानिन बन रहा है। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। अगर मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें स्किन कलर, हेयर कलर, आइज कलर एकदम वाइट होगा, ब्लैकिश या कलर उसको कुछ भी नहीं होगा। नाउ हाउ कॉमन इज अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म कितना कॉमन है। सो अल्बिनिज्म ऑकर्स वर्ल्ड वाइड रिगार्डिंग द, ये कॉमन है, आपने बहुत सारे पर्सन ऐसे देखे होंगे। नाउ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में 20,000 लोगों में से एक पर्सन होता है। साउथ सब सहारन अफ्रीका जो है वहाँ पे 5,000 to 15,000 पीपल में से एक पीपल ऐसा बर्थ लेता है। तो ये है आपका मेलानिन, ओके, अल्बिनिज्म बोलेंगे हम उसको, ओके। हमने 3 देखिए, प्लूटोक्यूनेरिया, अल्केप्टोन्यूरिया और आपका अल्बिनिज्म। अब लास्ट हम जो इम्पोर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर। ये वाला भी बहुत कॉमन है, हमारे इंडिया में तो बहुत है, ओके। तो ये सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये भी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव जीन्स। ये क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस होता है। इन सिकल सेल एनीमिया द रेड ब्लड सेल बिकम रिजिड एंड स्टिकी। ये सिकल वाला शेप लेती है आपके आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। जो जनरली नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है वो स्पेरिकल होती है, लेकिन दिस इरेगुलर शेप, इनमें क्या होता है, शेप जो है इरेगुलर शेप सेल कैन गेट स्टक इन स्मॉल ब्लड वेसल्स
क्योंकि ये सिकल सेप जैसा आप जो आपण मराठीमध्ये इळा म्हणतो, ओके, इसमें हस्सी बोलते हैं आई थिंक हिंदी में। तो ये जो सिकल है आपका उस तरह का इनका शेप बन जाता है एंड विच कैन स्लो द इनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखोगे ये वाले सेल जो है, देखिए सिकल शेप सेल यहाँ पे अटक रही है, तो वो क्या करेगी, आपके वेन को ब्लॉक करेगी। तो वेन को ब्लॉक करेगी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। तो जिस भी प्रोजेनी में इस तरह की डिसीज़ है, शेप अगर ब्लड का सेल का चेंज हो जाएगा तो ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका बॉडी में प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। ऐसी प्रोजेनीज क्या होगी, ऐसी प्रोजेनीज में क्या होता है, ऐसी प्रोजेनीज में ये जो सिकल सेल के कारण ये प्रोजेनी ज़्यादा काम नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा, क्योंकि एनर्जी उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया वाले जो पर्सन हैं, पेन इन क्राइसिस, ओके, उनमें पेन होता है बॉडीज़ में, ठीक है, पेट में पेड़ होता है। देखिए, तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ये भी क्रोमोसोम नंबर 11 का ही है, यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये वाला डिसीज़ उनमें पाया जाता है। सो सिकल सेल डिसीज इज अ जेनेटिक ब्लड डिसीज है विच अफेक्ट द होल लाइफ ऑफ एन अफेक्टेड पेशेंट्स। तो ये अफेक्टेड पेशेंट्स का पूरा लाइफ, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं ये पेशेंट्स, उनको इतना केयर करना होता है जैसे हम बेबी का केयर कर रहे हैं, वो उस लेवल का केयर हमें ये बड़े लोगों का भी करना होता है। ओके, इट इज़ मोर कॉमन इन द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे म्यूटेशन होने के कारण, और वो लोग क्या करते हैं, उन कैरियर वाले, मतलब आप समझ लीजिए जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है उसके बेबी का शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जीन हमें आगे वाले प्रोजेनी में नहीं देना है। तो उन बेबीज़ का शादी, क्योंकि वहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, और जब भी 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले सिकल सेल एनीमिया के एक साथ आ जाएंगे तो आगे फिर एक्सप्रेस होगा। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। सो हाउ वैल्यूएबल इंडिया इज़, हाउ वल्नरेबल इंडिया इज़। सो ग्लोबली इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, हमें पता है, उसमें से 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है, ओके, हमारा इंडिया का है। देन सिकल सेल डिसीज इज़ वन ऑफ द 10 स्पीसीज प्रॉब्लम इन ट्राइबल हेल्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन क्या है, तो हमने देखिए सिकल सेल एनीमिया, हमारा टारगेट है कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को पूरा कंप्लीटली क्या हो करे, ख़त्म करें। तो ये हमने 4 जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। जनरली क्वेश्चन नहीं आता, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर देते आना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स JRF SRF नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।